नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के 10 बड़े शहरों के लिए गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल से सीधी उड़ान सेवा शुरू। विमानन मंत्री ने कहा कि दिल्ली का बैकबोन बनेगा हिंडन टर्मिनल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुलेंगे विकास के द्वार। मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते करीब 10 मिनट तक बिजली रही गुल। संबंधित अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। इस दौरान उन्होंने कहा, भक्ति और श्रद्धा को लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज। मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक से हो रही है भोलेनाथ की विशेष पूजा व आराधना। संभल की चंदौसी में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। फल वितरित कर जाना उनका हालचाल। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। देश के 10 बड़े शहरों तक गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इन शहरों में बंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इन उड़ानों का शुभारंभ किया। ये सभी 10 नए कनेक्शन इंडिगो की सहायता से शुरू किए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंडन टर्मिनल से उड़ान सेवाएं न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी विकास के लिए नए द्वार खोलेगी। एयरपोर्ट से आज हम 10 नए कनेक्शंस यहां से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं। तो यहाँ के गाजियाबाद के लोगों के लिए हम बधाई देते हैं और इंडिगो को भी हम बधाई देते हैं उनके सहायता से, जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन करने का एक मौका मिला है। और फरवरी में बहुत कम फ्लाइट और छोटे छोटे ऑपरेटर यहाँ से काम करते थे। उस समय ऐसे ही लगता था कि ये दिल्ली का एक बैकअप एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पे स्लॉट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने जहाज चला लिया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ का जो कैचमेंट एरिया गाजियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा सा एयरपोर्ट जैसे बना है, तो वो सब अब रियलाइज करने लगे कि हम हिंडन से भी हम अच्छी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर ग्राउंड में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया व ललित उपाध्याय ओलंपियन ने संडे ऑन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसकी अगुवाई को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया व राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि 6000 से ज्यादा स्थानों पर आज साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य व्यसन मुक्त भारत बनाना है। वहीं राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि देश का युवा नशे से मुक्त होकर साइकिल चलाकर अपने को फिट रखे। काशी में व्यसन मुक्त युवा पर विकसित भारत समिट चल रही है। उस उपलक्ष्य में देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। आज काशी के BHU में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे युवाओं ने एक साथ में साइकिलिंग करके इस संदेश को आगे बढ़ाया। संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया के अंतर्गत हमारे मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई ने ये शुरुआत की है हमारे स्पोर्ट मिनिस्ट्री के माध्यम से, और इसका यही उद्देश्य है कि इंडिया फिट रहना चाहिए, आज का यूथ फिट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिट रहेगा तो बढ़ेगा इंडिया।
प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की खबरों पर विराम लगाते हुए प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार स्कूल बंद नहीं कर रही, बल्कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या 50 से कम, उन्हें कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। अगर इन स्कूलों में छात्र पंजीकरण की संख्या 50 से ऊपर हो जाती है तो इन स्कूलों की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, जिसमें पशुधन विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। आज उत्तर प्रदेश गौ सेवा में, पशुधन में नंबर 1 पर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। इसमें पशुपालन में बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो तो ये पशुधन विभाग इसमें सर्वाधिक आगे है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मुरादाबाद में कहा कि भाजपा सरकार हमारे सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मान्यताओं और उत्सवों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री को लेकर कहा कि आप लोगों ने आधा बयान सुना है। मेरा बयान था, अगर आप लालटेन को जिताएंगे तो बिजली का स्थान नहीं रहेगा। अगर वहां लालटेन जीतेगी तो ना बिजली आएगी, ना बिजली का बिल आएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार बिजली सहित सभी मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है। वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बिजली सहित सभी मुद्दों पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप और हम सभी उनके विकास के मॉडल को देख करके, हम लोग तो पिछले 15, 20 साल, 25 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बनकर के गए थे जब बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। उसमें से निकाल करके माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भी मार्गदर्शन में बिहार को एक चमकता सितारा की तरह उन्होंने सजाया है। चाहे रास्ते की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हर तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की अनोखी सेवा किया। विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा के मुरादाबाद दौरे में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से सभा स्थल पर बिजली चली गई। लगभग 10 मिनट तक बिजली न रहने पर लोग एक दूसरे का मुंह ताकते दिखे और बिजली मंत्री भी हतप्रभ थे। शाम होते होते विद्युत विभाग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और जेई शामिल हैं। आईएएस ईशा दुल्हन, पीवीवीएनएल एमडी ने लापरवाही बरतने वाले चीफ इंजीनियर अरविंद सिंघल, एससी सुनील अग्रवाल, ई प्रिंस गौतम, एसडीओ राणा प्रताप और जी ललित कुमार को सस्पेंड कर दिया है। चलिए यहां रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी में सरयू नदी के तट पर स्थित ग्राम कोठी गोरैया में बाढ़ सुरक्षा के लिए चलाई जा रही व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नाव में बैठकर सरयू नदी के तटबंध को कटान से रोकने के लिए चल रही परियोजनाओं को गहनता से देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तटबांध पर रहने वाले ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बाढ़ की स्थिति में हर संभव मदद की जाए। निरीक्षण के पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भगवान लोधेश्वर महादेवा में जलाभिषेक और पारिजात वृक्ष का दर्शन भी किया। थोड़ा एकाएक पानी बढ़ जाने के कारण अब इस समय किसी नदियों में, थोड़ा गंगा जी में, यमुना के कारण पानी भरा है और यहाँ भी थोड़ा पानी बढ़ा। लेकिन जब नेपाल के अंदर और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश होती है, तभी हमारे उत्तर प्रदेश में
थोड़ा खतरे के ऊपर, निशान के ऊपर हमारी नदियां चलती हैं। इस समय हम राज्य के अंदर सुरक्षित है, बाढ़ की कोई आवश्यकता, बाढ़ हमें दिखाई वैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आगे फिर भी हम सतर्क हैं। इसमें सितंबर में महीने में इधर आया था और जुलाई में बाढ़ आ गया था पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर और बरेली तक। इस बार उधर भी हम सुरक्षित हैं, भी कहीं नुकसान नहीं है और हम लोग पूरी सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा शासन प्रशासन सड़क पर है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित शहीद वॉल पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। क्रांतिकारियों के इस पवित्र शहीद स्थल पर हमें भी वृक्षारोपण करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ जन कल्याणी योजनाओं को संचालित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। आज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति और नियति है, इसको दर्शाता है। और डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे कई अनेकों कार्य किए जा रहे हैं कि प्रदेश के अंतिम गाँव तक, अंतिम व्यक्ति तक आगे के लिए भी उनका जीवन, उनकी भविष्य, उनकी पीढ़ियां सुरक्षित रहे। आगरा के ऐतिहासिक राजेश्वर, बल्केश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश और रावली शिव मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। बल्केश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाले विशाल ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। शाम को शिव भक्तों की नगर परिक्रमा शुरू हुई तो फिर रात भर पूरा शहर बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। आज भगवान शिव के जयघोषों के बीच प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान शिव मंदिरों को बिजली की झालरों से सजाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पहले बल्केश्वर मेले और शिव परिक्रमा की शुरुआत हमारे पुरखों द्वारा की गई थी, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पुरखों ने सैकड़ों साल पहले बल्केश्वर महादेव मंदिर के मेले का शुभारंभ किया था। आने वाली पीढ़ियों ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज मेले का उद्घाटन करने का हम लोगों को अवसर मिला। भगवान भोले सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए। पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा, मेले में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी लोग आए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाराणसी में पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालु बड़ी संख्या में मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। अयोध्या में भी पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ हर हर बम बम बोले की गूंज हो रही है। वहीं बागपत में पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का पूरा महीना काशी और बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थियों और कांवरियों के लिए एक विशेष महत्व का महीना है। उसमें सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है। आज सावन का द्वितीय सोमवार है और लोग रात्रि से ही लाइन लगाकर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने और दर्शन करने के लिए कतार में खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके कारण दर्शनार्थी बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं। देखिए, बाबा भोलेनाथ को सावन बहुत प्रिय है और आज दूसरा सोमवार है। दूर दूर से लोग कांवड़िया बंधु आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं और बाबा को जल चढ़ाकर शीश नवा रहे हैं। हमने आज कांवड़िया बंधुओं की ओर से बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना की है, कांवड़िया बंधुओं की तरफ से यह प्रार्थना है कि बाबा हमारा भारत समृद्ध भारत हो, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें और आरोग्य भारत हो। द्वितीय सोमवार को, पहले सोमवार की अपेक्षा द्वितीय सोमवार को काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। कांवड़ियों का जत्था बहुत ज़्यादा आ गया है। सावन के पवित्र महीने में मैं काशी वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
चलिए समाचारों में रुक लेते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनपद संभल की चंदवासी में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी एक अलग ही रूप में नजर आए। सख्त पुलिस अफसर की छवि के बीच उनका संवेदनशील और मानवीय चेहरा आज हर किसी को प्रभावित कर गया। चंदवासी से गुजर रहे कांवड़ियों का जत्था जैसे ही शहर से होकर निकला, सीओ अनुज चौधरी ने खुद को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, उन्हें फल वितरित किए और गर्मजोशी से उनका हालचाल भी जाना। माननीय एसपी साहब श्री कृष्ण बिश्नोई साहब के देखरेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। चंदौसी पुलिस की तरफ से ये शिविर का आयोजन किया गया। ये इस उद्देश्य से किया गया कि अभी पुलिस कर्मी जितने लोग भक्त लोग आते हैं, इतनी दूर से जो आते हैं जल लेकर आते हैं, तो उनकी सहायता के हिसाब से और एक उन सबको हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इतनी दूर से लोग जल लेकर आते हैं। इस समय अमरोहा में भी हरिद्वार और ब्रिज घाट से बड़ी तादाद में कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों का सेवा सत्कार में अमरोहा के मुस्लिम भी पीछे नहीं है। जिले के बछराऊ क्षेत्र में मुस्लिमों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए कांवड़ियों का जमकर आदर सत्कार किया। इस दौरान मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और फल व पानी की बोतलें वितरित की। अमरोहा के अंदर जैसे सावन का महीना चल रहा है, यहाँ पर कांवड़ियों जो कांवड़ लेके आ रहे हैं लोग 100 किलोमीटर दूर से कांवड़ लेके आ रहे हैं अपने मजहब के लिए, जो उनका जो अकीदा है। तो आज मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका वेलकम करा, स्वागत करा, उन पे फूल बरसाए, उन्हें फल वितरित किए, पानी दिया। तो इससे जो कांवड़ यात्रा निकल रही है वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने भी देखा कि हमारे अमरोहा के अंदर मुस्लिम समाज के लोग कितने अच्छे हैं, क्योंकि अमरोहा एक तहजीब का शहर है, गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ सभी लोग सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ सभी धर्मों के लोग अलग अलग रहते हैं। देखते हैं कितना अच्छे लोग हैं, चाहे रामडोल का जुलूस हो, चाहे बाराफात का जुलूस हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, सभी मिलजुल कर त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पर और ये अमरोहा की एक पहचान है पूरी दुनिया में। प्रयागराज की सरजमीन ने गंगा जमनी तहजीब की अद्भुत तस्वीर पेश की। दशाश्वमेध घाट पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्त कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, बल्कि खाने पीने की सामग्री भी वितरित की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हम सब एकजुट होकर यहां आए हैं। कांवड़िया भाई कई किलोमीटर का सफर तय कर कष्ट सहते हुए यहां आते हैं। उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं और ये हमारा भी कर्तव्य है कि जब वे हमारे शहर में आए तो हम उन्हें पूरे सम्मान और प्रेम से उनका स्वागत करें। हम लोगों ने घाट पर आकर जो है गंगा जमुना तहजीब हम लोगों ने पेश किया है और जितने अल्पसंख्या के लोग हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं शिव भक्त की स्वागत करने के लिए। जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िये हैं हमारे यहाँ के, उनका हम लोग सब स्वागत करने आए हैं और यही चाहते हैं कि जो हमारी सरकार, हमारे योगी मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहें, उसका हम प्रतीक पेश करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे कांवड़ भाई आते हैं, ये सावन के महीने में आते हैं, जल लेने आते हैं, तो
हम लोग इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, खाने की सामग्री इनको देते हैं, ठीक है, कोई इनको असुविधा ना हो, इनका पैर भी हम लोग दबा देते हैं, ठीक है। तो मानवता के नाते हम लोग ये सारे कार्य हर प्रतिवर्ष करते हैं। तो इस वर्ष भी हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर सिर्फ इसी उद्देश्य से कि इनकी मदद करी जा सके। दशाश्वमेध घाट पे मुस्लिम भाइयों द्वारा कांवरियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया, पुष्प वर्षा की गई। इससे लोगों में अच्छा संदेश जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा और देश की शक्ति बढ़ेगी। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से पुष्प वर्षा की गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष सब एक साथ यहाँ भाईचारा बनाए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा बात है। बुलंदशहर में एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने कहा कि बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा के लिए सभी मार्गों को जोन और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें हर किलोमीटर पर एक पेट्रोलिंग बाइक तैनात की गई है। सभी डायवर्सन पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है ताकि रूट डाइवर्ट किया जा सके और भारी वाहन प्रवेश न कर सके। सभी रास्तों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। जनपद बुलंदशहर में कांवड़ यात्रियों के 10 मुख्य मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को जोन सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें हर किलोमीटर पर एक पेट्रोलिंग बाइक लगाई गई है। कुल 200 के आसपास पेट्रोलिंग बाइक लगी हुई है। पीआरवी 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को इन्हीं मार्गों पर लगाया गया है। जितने भी डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वहां पर पर्याप्त पुलिस का इंतजाम किया गया है, जिससे कि रूट डाइवर्ट किया जा सके और भारी वाहन कांवड़ियों के मार्ग पर प्रवेश न कर सके। सभी मार्गों को कैमरे से आच्छादित किया गया है। लगभग 2000 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। गाजीपुर में शहीद गांव के नाम से विख्यात अष्ट शहीदों की धरती शेरपुर कला में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में जिला स्तरीय अधिकारियों उपस्थित में सैकड़ों लाभार्थियों का आवेदन पत्र जमा कर उनकी समस्या का मौके पर निराकरण किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की। जन सुविधा चौपाल लगवाने का उद्देश्य ये रहा कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जरूरतमंदों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई है, उस योजना को जमीनी स्तर पे उतारने के लिए और सहयोग के पात्र लोगों को सहयोग दिलाने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। जनपद हमीरपुर को जिला कानपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 में बना यमुना नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पुल की 11 कोठियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण से पुल में वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। PNC कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर MP वर्मा ने बताया कि पुल की मरम्मत का कार्य शेड्यूल के अनुसार किया जा रहा है। जैसे ही मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा, पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। CO ट्रैफिक शाहरुख खान ने बताया कि यमुना नदी के पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहनों का रूट डाइवर्सन किया गया है। जैसे ही पुल की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाएगा, पुल का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। डैमेज ये चूंकि पुल बहुत पुराना है, तो जो पुल के नीचे जो पुल के गार्डर होते हैं, जो रिपीट सेट होते हैं, तो उसको लिफ्ट के जरिए उठा के हल्का उठा के उसके नीचे दोबारा से उनकी बैरिंग लगाई गई है, जिससे कि पुल मजबूती प्राप्त कर सकें। जब ये क्षतिग्रस्त हुआ तो अब चूंकि अब इस पर कार्य होना था, तो इसके लिए डाइवर्जन रखा गया और इस पुल को बंद रखा गया। तो डाइवर्जन में जैसे हम लोग यहाँ से हमीरपुर से अगर कानपुर जाना है, तो उसके लिए हमने 2 रास्ते तैयार किए थे। एक तो सुमेरपुर से फतेहपुर होते हुए, और दूसरा रास्ता हमने तैयार किया इधर से कुरारा, अंकी, मूसा नगर, घाटमपुर होते हुए कानपुर के लिए। और एक बार हमने एक रूट तैयार किया था जौलपुर से कानपुर देहात, कानपुर नगर के लिए।
चलिए मौसम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जुलाई के पहले 15 दिनों में अच्छी मानसूनी बारिश देखने को मिली। तराई और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। बीते 3-4 दिनों में मानसून के धीमा पड़ने के बाद पश्चिमी तराई में फिर से इसकी सक्रियता बढ़ती दिख रही है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बागपत, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली और पास के इलाकों में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। साथ ही 56 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। आंचलिक मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के पश्चिम तराई इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत हैं। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।